Hi everyone, welcome back to our channel Simsha Education. In the last video, we have covered total 2 questions of exercise 3.1, and in this video we are going to start from third question. So here is our third question. What is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? तो हमें इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारे पास कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने फिगर भी ड्रॉ कर रखी है एक छोटी सी कि जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होता क्या है कि जिसकी जो सारे एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री के हों। देखो ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो उन्होंने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम पूछा है, तो हमने यहाँ पे आंसर में लिखा है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, बिकॉज 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 4 टाइम हम 90 प्लस करेंगे तो वो 360 हो जाएगा। आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी फिर भी होल्ड करेगी, मतलब कि अगर जो क्वाड्रिलेटरल है वो कन्वेक्स नहीं होगा। कन्वेक्स नहीं होगा मतलब वो कनकेव होगा, और कनकेव क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिसका कोई भी एक एंगल हो ना वो 180 डिग्री का हो। जैसे ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखी है, ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल की एग्जांपल है। इसका देखो ये वाला जो एंगल है ना वो 180 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो यस, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। देखो अगर हम इसका भी सम करेंगे ना तो वो भी सेम ही आएगा जो कि कन्वेक्स का आता है। तो अगर ये कनकेव भी होगा ना तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही। फोर्थ क्वेश्चन, एग्जामिन द टेबल। तो हमें ये एक टेबल गिवन है, पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पे ना फिगर गिवन है, जैसे ये फिगर डिफरेंट फिगर्स है और इसकी कितनी साइड्स हैं 1 2 3। तो यहाँ पे साइड दिया हुआ है 1 2 3 4, ये भी साइड्स हैं 1 2 3 4 5, ये इसकी साइड्स हैं। और इस फिगर की साइड्स 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें साइड्स गिवन है। तो अभी हमने जैसे किया ही है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, और आपको अगर क्लियरली वो जानना है तो जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें पहले। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या है कि ये ट्राइंगल है, इसके एंगल्स का हमने सम करना है। जैसे हमें पता ही है ये 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। 60 प्लस 60 प्लस 60 180 हो गया। तो हमारे पास ये एक फिगर थी, तो इस फिगर को हमने क्या किया कि हमने इसका एंगल सम निकालना था, इनके एंगल्स का सम निकालना था। तो हमने क्या किया कि इसको डिवाइड कर लिया। हमें बुक में ऑलरेडी गिवन है कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस फिगर को ना 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया। देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे एक डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लिया है, और इस ये देखो 2 ट्राइंगल बन गए हैं। तो इसको क्या किया कि 2 ट्राइंगल बन गए तो 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली मतलब हमने क्या करना होता है कि जितनी साइड्स होती हैं ना उसमें से हमने 2 माइनस कर देना है और 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास उसका एंगल सम निकल आएगा। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस आगे भी गिवन है, मैं आपको आगे भी जो एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं वो भी समझाती हूँ। देखो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, टोटल 5 साइड्स हैं। तो 5 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। मतलब इसके जो एंगल सम होगा वो इस फिगर का। ऐसे ही हम यहाँ पे भी निकाला हुआ है, यहाँ पे 6 साइड्स हैं, उसमें से 2 माइनस कर दिया, 180 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इस फिगर के एंगल्स का सम होगा। तो ऐसे ही हमें आगे क्वेश्चंस, ये तो उन्होंने एग्जामिन करने के लिए कहा कि ताकि हमको समझ आ जाए। आगे हमें क्वेश्चन पूछे, हम वो सॉल्व करेंगे। देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो हमें यहाँ पे ना आगे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, हमने उनके एंगल्स का सम निकालना है, तो हम वो देखते हैं। तो हमें ना आगे इस क्वेश्चन में क्या है कि साइड्स दी हुई हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 7 साइड्स दी हुई हैं, तो हमने उसका एंगल्स का सम निकालना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एंगल सम का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पीछे ही किया है। जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उसको हम n के साथ डोनेट करते हैं, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 7 गिवन है, 7 - 2 इंटू 180 डिग्री।
7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, 5 बच गया, 5 इंटू 180 डिग्री। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 900 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये बहुत ही सिंपल है। बी पार्ट, यहाँ पे हमें 8 साइड्स गिवन है, तो हमने एंगल सम पता ही है, एंगल्स का सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है हमें, 8 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो 8 माइनस 2 किया, हमारे पास 6 बच गया, 6 इंटू 180 डिग्री, 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 1080 डिग्री आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास थर्ड पार्ट है, 10 साइड्स गिवन है, तो इसके एंगल्स का सम वही सेम फॉर्मूला हमने लगाया। देखो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 10 थी, 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 10 माइनस 2 किया, 8 बच गया, 8 को 180 डिग्री के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 1440 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें जो है वो n साइड्स गिवन है, तो इसमें बेसिकली हम करते ही आ रही हैं, यहाँ पे जब n साइड्स हों तो एंगल सम में क्या होता है, जहाँ पे साइड्स को वैसे ही हमने n कंसीडर किया हुआ था नंबर ऑफ साइड्स को, तो अगर हमें यहाँ पे सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे हमें अगर p आ जाए, q आ जाए, r आ जाए, कुछ भी आ सकता है ऐसा, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है ना उसकी जगह वो फिल कर देंगे। जैसे अगर हमें q गिवन होता है ना तो हम क्या करते, q माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ऐसे कर देते। यहाँ पे हमें n गिवन था तो हमने नंबर ऑफ साइड्स की जगह n फिल कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो हमें डेफिनेशन पूछी है उन्होंने रेगुलर पॉलीगन की। तो रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जिस पॉलीगन की इक्वल साइड्स हों, मतलब साइड्स भी इक्वल हो और उनके एंगल जो हैं वो भी इक्वल हो, उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे ही दी है। आगे उन्होंने पूछा था स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। तो हमें ना डिफरेंट साइड्स दी हुई हैं, तो उससे उन्होंने रेगुलर पॉलीगन पूछा है, वो हमने बताना है। तो 3 साइड्स, फर्स्ट पार्ट हमें पूछा है 3 साइड्स के साथ हमारे पास कौन सा रेगुलर पॉलीगन होगा। 3 साइड्स के बाद 3 साइड्स वाली कौन सी, पहले तो हमें पता है फिगर होती है, ट्राइंगल होती है। तो वो कौन सी, जो ट्राइंगल होगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है ना जिसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसे ही 4 साइड्स की पूछा है उन्होंने। 4 साइड वाली हमारे पास कौन सी फिगर होती है जिसकी साइड्स भी सारी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हमें सभी पता है, सबको ही पता है कि वो स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर हमारे पास स्क्वायर आ गया है। और 6 साइड वाली कौन सी फिगर होती है, हमने पहले भी किया है कि 6 साइड वाली फिगर को हम हेक्सागन बोलते हैं। और जिस हेक्सागन की साइड भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे उसको हम नेम देते हैं रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। तो ये आ गया हमारे पास आंसर।